हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलआईसी अपना एनएफओ एलआईसी म्यूचुअल फंड अपना एनएफओ लेकर के आ रहा है। एलआईसी मल्टी कैप फंड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें तीनों फ्लेवर देखने को मिलेगा, यानी जैसे आइसक्रीम में तीनों फ्लेवर देखने को मिलता है, इसमें तीनों फ्लेवर देखने को मिलेगा लार्ज मिड स्मॉल कैप स्टॉक का। आइए डिटेल जानते हैं। जैसे कि एलआईसी म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड लेके आ रहा है, जो एनएफओ 6 अक्टूबर को ओपन होने वाला है और 20 अक्टूबर तक ये चलने वाला है और 2 नवंबर को ये रीओपन होने वाला है। बेसिकली ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है अक्रॉस मार्केट कैप, यानी लार्ज मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होने वाला है, जैसे कि लार्ज मिड और स्मॉल कैप, जैसे कि मैंने बताया तीनों कैटेगरी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन इसमें कोई रिटर्न का कोई एश्योरेंस नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा। सो बेसिकली मल्टी कैप फंड होता क्या है, इसमें तीनों कैटेगरी के स्टॉक में मिनिमम 25% तक इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लार्ज में 25, मिड में 25 और स्मॉल कैप में 25% तक इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और रिमेनिंग 25% फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। सो लार्ज कैप बेसिकली टॉप 100 कंपनीज होते हैं। मिड कैप 100 से 250 तक जो कंपनीज होते हैं वो मिड कैप के अंदर रहते हैं। स्मॉल कैप जो है 251 से बियॉन्ड जो कंपनियां होते हैं वो स्मॉल कैप के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें स्टॉक सिलेक्शन जो होगा ये बेसिकली मिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे ही सिलेक्शन किया जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, अगर हम बात करें इसमें जो रहेगा, तीनों कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। लार्ज कैप आपको सॉलिडिटी देता है, यानी आपको स्टेबिलिटी देता है पोर्टफोलियो के अंदर। मिड कैप में ग्रोथ देखने को मिलता है और स्मॉल कैप में अच्छा पोटेंशियल रहता है मल्टीबैगर बनने का, इसीलिए तीनों में मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करेगा। सो ये बेसिकली क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर हो, जो खास करके सारे मार्केट कैप में एक्सपोजर चाहते हैं, उनके लिए बेहतर है। और इसमें डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच इसमें देखने को मिलेगा। और जो गुड बिजनेसेस होंगे, यानी जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, गुड बिजनेसेस होते हैं, उनमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। बेसिकली जो इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिनका होराइजन 3 साल और उससे ज़्यादा है, वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, ये उम्मीद लगाया जा सकता है, क्योंकि ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है। सो बेसिकली इसमें वाई एलआईसी मल्टी कैप फंड, इस बेसिकली डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच रहेगा, जो कि डाइवर्सिफाइड मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, यानी लार्ज मिड स्मॉल तीनों कैटेगरी में। और इसमें मल्टी लेवल, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो मार्केट कैप एलोकेशन देखा जाता है, मार्केट प्रॉपरली मार्केट एलोकेशन किया जाता है, क्योंकि इसमें 25% एसेट एलोकेशन ईच मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। सो इसमें इंडस्ट्री लीडर्स में अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। तो आइए इसका देखते हैं, एलोकेशन देखते हैं। इक्विटी में इसके अंदर 75% तक, मिनिमम 70 टू 100% तक, 75 टू 100% इन्वेस्टमेंट रहेगा। लार्ज कैप में 25 टू 50, मिड कैप में 25 टू 50%, स्मॉल कैप में 25 टू 50% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और डेट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट के अंदर 0 टू 25% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और आपका रिट्स एंड इनबिट्स के अंदर भी 0 टू 10% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और इक्विटी के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको रिस्क भी हाई होने वाला है। और जहाँ तक डेट का सवाल है, इसमें लो टू मीडियम रिस्क रहेगा। और रिट्स और इनबिट्स के अंदर आपको वेरी हाई रिस्क होने वाला है। ओके, सो फिर इसका फंड मैनेजर है, फंड फैक्ट देखते हैं। जैसे कि इसका फंड मैनेजर मिस्टर योगेश पाटिल है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 ट्राई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम के लिए 5,000 रुपये। सिप अगर करते हैं 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और आपका जो है सिप जो है आप मिनिमम 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और स्पेशलिटी इसमें सिप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एनएफओ के समय में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें दोनों प्लान्स रहेंगे, रेगुलर एंड डायरेक्ट रहेगा। इसमें आपको एंट्री लोड एप्लीकेबल है नहीं। इसमें एंट्री लोड, एग्जिट लोड, अगर आप 1 साल के अंदर 12% का आपका लोकेशन का, आपका इन्वेस्टमेंट का 12% एग्जिट करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। 12% ज़्यादा होता है तो 1% के हिसाब से रहेगा, अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हैं। अगर 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। और ऑप्शन की बात करें, इसमें ग्रोथ एंड IDCW दोनों अवेलेबल है। आप चाहे ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें री इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये डिटेल है एनएफओ का। और इसमें आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आपका होराइजन मिनिमम 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें हाई रिस्क होने वाला है।
तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस फंड के अंदर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।